नमस्कार दोस्तों, देवगुरु ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम कैसे देखें कि वो हमारी कुंडली में कैसा असर दे रहे हैं, पॉजिटिव है या निगेटिव, और दूसरा हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे देवगुरु बृहस्पति हमें अपना आशीर्वाद बहुत आराम से दे दे। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ग्रहों का राजा भगवान सूर्य को कहा जाता है, लेकिन राजा का सर भी जहाँ झुके वो देवगुरु का दरबार है। गुरु के आगे सबको झुकना है, क्योंकि गुरु का जो कद है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर बताया गया है। कुछ तो कारण होगा कि हमारे पुराने ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने गुरु का इतना बड़ा स्थान बताया है। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति के अगर कारकत्वों की बात करें तो वो इतने इम्पोर्टेंट है कि उनके बिना हम ना तो जीवन की कल्पना कर सकते हैं और ना ही किसी और सुख सुविधा की कल्पना कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है, नाक के कारक है, जो हमारी, आप इसको फिजिकल नाक भी कह सकते हो, जो सांस लेने के काम आती है। और दूसरा, नाक शब्द का प्रयोग हम लोग मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा के लिए भी करते हैं, तो उस नाक से भी आप इसको जोड़ सकते हो। दोनों ही तरह की नाक है वो देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक है। समृद्धि हम किसको कहते हैं? केवल पैसे नहीं, जब पैसा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, परिवार भी हो, तो ये सारी चीज़ें मिलकर समृद्धि बना देती है। देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक भी है, बड़े बुजुर्गों के कारक भी है। तो इन सारे कारकत्वों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि हम लोग ये कैसे जान सकते हैं बिना किसी विशेष ज्योतिष ज्ञान के कि हमारी कुंडली में देवगुरु कैसा असर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो आप बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। ठीक है, आज के दौर के हिसाब से ये ओपन माइंडेड शब्द मैंने यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे। ऐसे लोग किसी भी ख़राब से ख़राब कंडीशन में लोगों को अपनी पीड़ा नहीं बताएंगे कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। बुरे से बुरा हो जाए फिर भी वो यही कहेंगे कि ठीक है, ये धूप छाँव है, ये चलता रहता, आज बढ़िया दिन है, कल ख़राब होने वाले हैं, आज ख़राब है, कल निश्चित रूप से अच्छे होने वाले हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। तो इस तरह की उनकी सोच होती है, और वो कहते नहीं, अंदर से वो एक्चुअल में वैसा ही फील करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देवगुरु बृहस्पति खराब कंडीशन में, तो क्या होगा? ऐसा बंदा जिसे भी मिलेगा उसे अपनी व्यथा सुनाने लगेगा। देख भाई, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी बीवी मेरी नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ वो हमेशा रोता रहेगा। ये देवगुरु बृहस्पति के बुरे होने की निशानी है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हो? घर के बड़े बुजुर्गों का साथ कितना रहा। देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में हो तो ऐसे बच्चों के जन्म से पहले ही उनके दादा या दादी गुजर जाते हैं, मतलब दादा या दादी का भी सपोर्ट उनको पूरा नहीं मिलता। और भी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो तो कई बार पिता का भी पूरा सपोर्ट ऐसे बच्चों को नहीं मिलता। जबकि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में हो तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने परदादा और परदादी तक को देखा हुआ है और उनका आशीर्वाद लिया हुआ है। इससे भी हम चेक कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति कैसी कंडीशन में है। देवगुरु बृहस्पति का एक बहुत सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। बंदे की नाक देखिए, अगर उसकी नाक हमेशा बंद रहती है, जुकाम बार बार उसको होती है, नाक बहती है, मान लीजिए देवगुरु कमज़ोर स्थिति में। अगर नाक बिल्कुल सही है तो देवगुरु अच्छी स्थिति में है। तो इन सब चीज़ों से आप ये आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसी कंडीशन में है। अगर देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं तो ऐसे बंदे का पैसा डूबेगा ही डूबेगा। यानी अगर ऐसा बंदा, जैसे गुरु राहु या केतु से पीड़ित हो, तो ऐसा बंदा अगर किसी को पैसा उधार देगा तो वो वापस उसके पास नहीं आएगा। परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे उनका मनमुटाव चलेगा। रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं जातक को रह सकती है। ठीक है, एलर्जी से संबंधित या जिसको हम कहें अस्थमा की बीमारी घर में किसी को हो सकती है या जातक को खुद को हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देवगुरु बृहस्पति के कमज़ोर होने या पीड़ित होने की जानकारी हमें देते हैं।
अच्छा हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, पैसा खूब आएगा, पैसा डूबेगा नहीं। हम अगर ना भी मांगे तो जिसने उधार लिया है वो खुद आके हमें पैसे दे के जाएगा, अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में हो। एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो आपको ज्योतिषी अच्छा मिलेगा। खराब कंडीशन में है, भटकते जाइए, कुछ नहीं होने वाला आपका। आपको कौन मिलेगा? कोई ना कोई फ्रॉड मिलेगा। ठीक है, आपको कैसे ज्योतिषी मिलेंगे? जो आपको ये कहेंगे कि अच्छा अच्छा, आप तो बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपके घर वाले आपका साथ नहीं देते, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोगों का भला करते हो, आपका कोई नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हर किसी पे अप्लाई होती है। तो आपको ज्योतिषी ऐसे ही मिलेंगे, या आप कह सकते हो पंडित मान लो, गाइड मान लो, ये लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपको किसी न किसी तरह से चक्कर कटाएंगे और अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है, आपको पहली बार में ही अच्छा गाइड मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसी कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चमत्कारी उपाय। ये जो उपाय हैं ये लॉन्ग टर्म उपाय हैं, यानी आपको लंबे समय तक करने हैं और इनके रिजल्ट बहुत शानदार और बहुत लंबे समय तक आपको मिलेंगे भी। मैं लंबे समय की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, देवगुरु बृहस्पति शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह एक दिन में तो नहीं होता, सबसे बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी, कि जब हम गुरु शब्द को सुनते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है? एक छोटा बच्चा नहीं आता कभी भी। जब हम गुरु को याद करते हैं तो निश्चित रूप से कोई बूढ़ा व्यक्ति ही, या प्रौढ़ हम कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति ही ध्यान में आएगा जिसने भगवा वस्त्र पहने हुए हो, जो पूजा पाठ करता हो, जो अपशब्द नहीं कहता हो। अच्छा, एक चीज़ और, कि देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपने जो कह दिया वो कह दिया, आप उसी बात को पकड़ के रहेंगे। जबकि देवगुरु बृहस्पति अगर खराब कंडीशन में हो तो ऐसा बंदा कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अब देखिए कि पुराने ऋषि मुनि कैसे थे। उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरे संतान हो जाएगी, तेरा ये काम हो जाएगा। तो हम दंत कथाएं सुनते हैं कि भगवान कहते हैं कि इसकी तकदीर में ही ये चीज़ नहीं है, लेकिन संत ने कह दिया तो उसको मिल गया, गुरु ने कह दिया उसको मिल गया। और गुरु ने श्राप दे दिया कभी किसी को श्राप दे दिया कि जा तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, तेरा अगला जन्म राक्षस का होगा। सामने वाला फिर पैर पकड़ता है कि नहीं मेरे से गलती हो गई, तब वो वापस क्या कहते हैं, नहीं मैंने जो कह दिया वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इसमें कुछ अच्छा कर देते हैं। तो जिनका भी गुरु या बृहस्पति अच्छा है वो अपनी बात से कभी नहीं मुकरते, जो उन्होंने कह दिया उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर है, ये बंदा सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ और कहेगा। तो अब हम बात करते हैं उपाय, कि कौन कौन से उपाय हम देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय, अपने जीवन में देवगुरु बृहस्पति को धारण करिए। देवगुरु बृहस्पति से मेरा मतलब गुरु धारण करने से है। कहीं भी ऐसा जीवित गुरु आपके पास ज़रूर हो जो आपको चार्ज कर सके, जो आपकी हर नेगेटिविटी को हटा सके। बहुत हैं इस दुनिया में, विद्वान जन बहुत हैं, संत बहुत हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो गुरु तो मिलेंगे ही। और जब आपकी साधना सच्ची होगी तो आपको गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरु खुद आपको ढूंढ लेंगे। तो गुरु बनाइए, मंत्र दीक्षा लीजिए और उस मंत्र का निरंतर जाप करिए। आप समझिए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से भी ऊपर का दर्जा गुरु को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कुछ बहुत बड़ा कारण इसके पीछे है। तो गुरु धारण करिए, ये सबसे ज़रूरी है। जिस दिन आपने सच्चे मन से किसी को गुरु मान लिया, और मैं देखता हूँ बहुत सारे कथावाचक हैं वो ये कहते हैं कि आप रामायण जी या भगवद गीता जी को गुरु बना सकते हो, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जीवित गुरु हो उनकी बराबरी नहीं हो सकती। तो गुरु जरूर धारण करिए, ढूंढिए, अपने आप को इस लायक बनाइए, भगवान से रोज़ प्रार्थना करिए, कहीं ना कहीं से गुरु आपको ज़रूर ढूंढ लेंगे। ये हमारा पहला उपाय है।
अगर आप कुछ दिन ये साधना करेंगे और गुरु धारण कर लेंगे, आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कहते भी हैं, लिखा हुआ भी है शास्त्रों में कि जन्म सुधर जाते हैं, कई जन्म सुधर जाते हैं। गुरु बनाइए, बिना गुरु के कुछ नहीं है, और गुरु है तो सब कुछ है। दूसरा जो उपाय है वो बहुत सिंपल है, महादेव स्तुति। ये स्कंद पुराण में है, काशी खंड में। इसका जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि ये स्तुति खुद देवगुरु बृहस्पति ने महादेव शिव शंकर के लिए गाई थी। तो जब आप देवगुरु द्वारा गाई हुई स्तुति को ही महादेव को सुनाएंगे तो भगवान शिव के साथ साथ आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। महादेव स्तुति में भी लिखा हुआ है, भगवान शिव कह रहे हैं कि जो इसका पाठ करता है उसको ग्रह जनित कोई भी पीड़ा कभी भी परेशान नहीं करती। तो ये हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, तो आज का तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, सांसों की कसरत, जिसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम का और ग्रहों का क्या कनेक्शन है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, देवगुरु बृहस्पति सांस के कारक है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो बंदे की नाक हमेशा सही रहेगी, और देवगुरु बृहस्पति खराब कंडीशन में है, बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद उसकी जुकाम ठीक नहीं होती। बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास में मिलेंगे जिनको काफ़ी टाइम से नज़ला है या जुकाम की एलर्जी की प्रॉब्लम है, बार बार जुकाम लग जाती है लेकिन आसानी से ठीक नहीं होती। कहीं ना कहीं उनका बृहस्पति खराब है कुंडली में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, लंबी सांस लेना और बहुत धीरे 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 उसको छोड़ना। इससे क्या होगा, एक जगह लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, बहुत सारे विद्वान कहते भी हैं कि हमारी सांसों की गिनती निश्चित है कि इतनी सांस इस जातक के लिए है, जिस दिन इतनी सांस पूरी हो जाएगी उस दिन प्रभु बुला लेंगे उसको। तो अगर ऐसा है तो हमें जितनी हो सके उतनी सांस कम लेनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा दिन तक जी सकें। आप सांस जितना ज़्यादा लेंगे, जितनी तेज़ लेंगे, उतनी ही आपकी उम्र कम होती जाएगी। और सांस जितना धीरे लेंगे, जितना सांसों के ऊपर आपका नियंत्रण होगा, आपकी उम्र भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे सरल है, लंबी सांस लीजिए और बहुत धीरे 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 उसको छोड़ना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा जोर आएगा, मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन इसके बाद आदत पड़ जाएगी। फिर आप देखेंगे चाहकर भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, कभी चाहकर भी कोई आपसे गलत डिसीजन कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में है। इससे बड़ी ना कोई साधना है ना कोई मंत्र है। सांसों पे कंट्रोल करिए, मन पे कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। आप देखिए कि मन पे कंट्रोल करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज बताई गई है उनमें सांसों पे ध्यान देना सबसे पहले बताया गया है। तो सांस जैसे ही आपके कंट्रोल में होगी, आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, और संसार का तो कहना ही क्या, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी। तो दोस्तों, ये था आज का अपना टॉपिक कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में आप कैसे जान सकते हैं और कैसे उनको अपनी कुंडली में अच्छा बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। नमस्कार।